चलिए आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। लाभ का मतलब होता है, इंग्लिश में उसे प्रॉफिट बोलते हैं, और हानि को बोलते हैं लॉस। लॉस और प्रॉफिट। अब देखिए, लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। तो हम पिछले बार देखा था कि जो हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस प्राइस में, जितने दाम में, जितने मूल्य में हम कोई सामान खरीदते हैं वो उसका होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो चीज हम परचेज करते हैं, हम खरीदते हैं, जितने रुपए में खरीदते हैं वो उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब कोई चीज को हम जिस चीज को हमने खरीदा, इस पेन को हमने 10 रुपीज में खरीदा, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। मैंने इसे खरीदा तो ये हो गया क्रय मूल्य। और जब मैं इसे 15 रुपीज में या फिर 15 रुपए में बेच दूंगी तो ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब बेचना, बेचने का जो मूल्य होता है उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। और जो खरीदने का मूल्य, इसे मैंने जितने में खरीदा, क्योंकि हम खरीदा तो इसे बोलेंगे हम क्रय मूल्य, और जितने में हमने इसे बेचा उसे क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। अब तो अगर हम इसे 10 रुपए में खरीदे और 15 में बेचे, यानी कि क्रय मूल्य अधिक है जब जब क्रय मूल्य खरीदने का जो मूल्य है वह कम होगा विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम है, कम की तरफ हमने कोण का निशान दिया है और खुला विक्रय मूल्य, तब क्या होगा, तब होगा इस ऐसे स्थिति में लाभ होता है। ऐसे ही स्थिति में हमेशा लाभ होगा। जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तभी लाभ होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो होगा, उस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। तो जब ये एक पहली स्थिति हो गई, और जब क्रय मूल्य छोटा हो जाता है, क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है और विक्रय मूल्य छोटा हो जाता है, विक्रय मूल्य कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, हानि होती है। ऐसी स्थिति में क्या होती है, हानि। इस पेन को मैंने 10 रुपए में खरीदा, किसी कारणवश मुझे इसे 8 रुपए में बेचना पड़ा। खरीदा कितने में, क्रय मूल्य हो गया इसका 10 रुपया और बेचा मैंने 8 रुपए में। बेचने वाला जो मूल्य है वो घट गया, यानी कि हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए की हो रही है, 2 रुपए की हमें हानि हो रही है। तो हम क्या किए, हमने जो क्रय मूल्य था उसमें से विक्रय मूल्य को घटा दिया। तो अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि हमने पिछली बार देखा था लाभ बराबर क्या होता है। तो हमने देखा था लाभ बराबर बराबर होता है क्रय मूल्य, सॉरी, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा ना, तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, ठीक है। और जब हानि होती है तब क्या करेंगे हम लोग, हानि बराबर, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, क्रय मूल्य जो अधिक होगा वो पहले आएगा, उसमें विक्रय मूल्य को घटा देंगे। ये हमारी स्थिति कल थी, कल हमने इसे जाना था। अब हम देखते हैं कि अगर हमें क्रय मूल्य निकालना रहेगा या फिर विक्रय मूल्य निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य या और विक्रय मूल्य निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। अब देखिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपके पास दो नंबर, दो दो इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर रहेगी, या तो लाभ हुआ है या तो क्रय मूल्य दिया रहेगा। अगर लाभ और क्रय मूल्य दिया रहेगा तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, लाभ और क्रय मूल्य। इसे आपने देख लिया। अब देखिए कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, लाभ दिया हुआ है
लाभ दिया हुआ है मान लीजिए 5 रुपए और क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 20 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य लाभ दिया हुआ है 5 रुपए और क्रय मूल्य दिया हुआ है 20 रुपए। तो हम इससे विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे कि हमने खरीदा, कोई भी पेन को खरीदा 20 रुपए में, कोई भी वस्तु को खरीदा 20 रुपए में और उसमें हमें लाभ हो रहा है 5 रुपया, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया है, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्या होगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। जब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। और अगर हानि हो गया, मान लीजिए कि ये हानि हो गया, ये पहली बार तो लाभ हुआ, अब ये हानि हो गया हमें 5 रुपए का, हानि हो गया है ₹5 का। आप कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य निकालने का दो फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालने का दो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, और अब हानि हो रहा है, ये स्थिति में तो हमने देख लिया पहले। अब हानि होने पे ये तो लाभ की स्थिति में है, अब हानि हो रहा है तब हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमने खरीदा था इस पेन को 20 रुपए में और हमें 5 रुपए का नुकसान हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि हमने विक्रय मूल्य हो क्या होगा, घट गया है। तो यानी कि क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में निकालना है, ये क्या है, हानि की स्थिति में, अगर हानि होगा तो विक्रय मूल्य का ये फॉर्मूला यूज करिएगा। देखिए इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लाभ हानि दोनों में लगा देते हैं, उसमें गलत हो जाता है। क्या होता है, अगर हानि होता है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा और लाभ होगा तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब लाभ होता है तो हम उसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य पता हो जाएगा, और हानि होगा तो क्रय मूल्य में माइनस करेंगे तब हमें पता होता है कि हम विक्रय मूल्य कितना हो। ठीक है, इसी प्रकार जब क्रय मूल्य निकालना रहेगा, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ पे तो अब ये स्टेटमेंट के जगह में आप देखिए दिया हुआ है, अब विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, 100 रुपए हो गए। और अगर लाभ की स्थिति में, इसको हम देख लेते हैं, लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में हमें क्या करना है, लाभ जब हो रहा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है 20 रुपए का, लाभ हो गया है 20 रुपए का और विक्रय मूल्य हमारा है 100 रुपया। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्रय मूल्य बराबर, तो जब देखिए विक्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपया है, मतलब कि हमने इसे पेन को 100 रुपए में बेच रही हूँ। ठीक है, मैं इस पेन को 100 रुपए में बेच रही हूँ और बेचने से हमें 20 रुपए का फायदा भी हो रहा है, बेचने से हमें कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 20 रुपए का, यानी कि जो क्रय मूल्य जो मैंने रुपीज खरीदा था वो 20 रुपए कम में खरीदा था, तो हमें फायदा हुआ। हाँ, तो इस प्रकार क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, माइनस लाभ। देखिए जब क्रय मूल्य निकालना है, आपके पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो क्या करिएगा, इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, घटाव लाभ, विक्रय मूल्य घटाव लाभ। और जब विक्रय मूल्य फिर से हमें ज्ञात करना है और अभी हानि की स्थिति में, अगर हानि हो रहा है तो हानि की स्थिति में करेंगे, ये लाभ की स्थिति में था। ठीक है, अब ये हानि की स्थिति में क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, अब देखिए ये लाभ की जगह हम इसे हानि डालते हैं,
ठीक है, हानि बराबर 20 रुपीज। ओके, 20 रुपए। हानि की स्थिति में क्या हो गया, 20 रुपए। अब विक्रय मूल्य है 100 रुपया और हानि हो रहा है उसे 20 रुपए का, यानी कि कोई भी सामान को मैं 100 रुपए में बेची हूँ, इस पेन को मैं 100 रुपए में बेचती और मुझे 20 रुपए का नुकसान हो गया है, यानी कि क्या हुआ, हमने इसे 20 रुपया ज्यादा में खरीदा होगा, मैंने इसे जितने में बेचा उससे 20 रुपया ज्यादा में खरीदा, तब तो इसमें 20 रुपए की हानि हुई। हाँ, तो यहाँ पे जब हानि होगा तो क्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य जोड़ लाभ जोड़ हानि। इस प्रकार हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हमें इसे क्लियर करना है, हमें क्रय मूल्य को स्पष्ट रूप से समझना है, हमें विक्रय मूल्य स्पष्ट रूप से समझना है, लाभ की स्थिति में समझना है, हानि की स्थिति में समझना है। विक्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो हम देख लेंगे कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जब विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें अगर हानि हो रहा है तो हानि के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, अभी यही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपया और हानि हो गई है 20 रुपया, यानी हानि की स्थिति में है, क्या सी है, हानि हो रही है। तो हानि की स्थिति में ऐसे भी आप लिख दो तो ज्यादा से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला याद रहे हैं, हानि की स्थिति में तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला को लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखने से बार बार लिखने से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो हमको देखिए हमें हानि हो रहा है, हमने इस पेन को 100 रुपए में बेचा है और हमें हानि हो गया है 20 रुपए का। तो इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य क्या था, इससे अधिक था। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य जोड़ हानि, विक्रय मूल्य जोड़ हानि, यानी कि विक्रय मूल्य है 100 रुपये और प्लस 20 रुपये बराबर हो गया 120 रुपीज। 120 रुपीज, यानी कि इस पेन को मैंने क्रय किया था 120 रुपए में और इसे बेचा है 100 रुपए में, तो हमें हानि झेलना पड़ा कितना, 20 रुपए का। तो इस प्रकार जब हानि की स्थिति, अगर यही हम इस क्वेश्चन को लाभ कर दें, लाभ बराबर 25 रुपये, ठीक है। तो हम अब इससे क्या करेंगे, अब हानि की नहीं लाभ की स्थिति में देखेंगे, क्या सी स्थिति में, लाभ की स्थिति में देखेंगे। लाभ की स्थिति में क्या करना है हमको, सबसे पहले क्रय मूल्य बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य 100 रुपया है फिर भी 20 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि हमको क्रय मूल्य में क्या करना है, विक्रय मूल्य घटाव लाभ, विक्रय मूल्य घटाव लाभ करेंगे तो हमें क्रय मूल्य पता हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपीज है और घटाए हमने 25 रुपीज, तो हमारे हो गए रुपीज 275, 75 रुपया हमें क्या हो गया, क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य क्या हो रहा है, 75 रुपया रुपीज 75, 75 रुपीज हो रहे हैं, क्या हमारा जो क्रय मूल्य हो रहा है वह 75 रुपीज हो रहा है, 75 रुपया हो रहा है। क्यों, जब लाभ की स्थिति, इसको ध्यान दीजिएगा, लाभ हो रहा है तो हमें अलग फॉर्मूला यूज करना है, हानि होगा तो हमें अलग फॉर्मूला यूज करना है।